जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका हम शेयर दे रहे हैं $1000 का एक शेयर और टोटल 1600 शेयर हैं, जिसमें 8 घर हैं हमारे पास बादामदार में और ये टूरिस्ट रेंटल के तौर पर यूज़ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तकरीबन 50% जो शेयर हैं, वो कंपनी अपने पास रखेगी, यानी 800 शेयर कंपनी अपने पास रखेगी और उसके साथ साथ बाकी जो 800 शेयर है वो हम इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। आप $1000 का एक शेयर खरीद कर हमारे इन्वेस्टर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 100 शेयर हम ऑलरेडी पिछले एक साल में सेल कर चुके हैं। इस वक्त सिर्फ 700 शेयर हमारे पास बचे हैं। टोटल 1600 शेयर है, जिसमें से 800 कंपनी अपने पास रखेगी, 800 हमने सेल करने हैं। उसमें 100 सेल हो चुका है, बाकी हमारे पास 700 शेयर है। एक शेयर की वैल्यू है $1000। अब इस सारे प्रोसेस को क्राउड फंडिंग कहा जाता है और एसेट मैनेजमेंट कहा जाता है। ये जो हमारी कंपनी है रियल मेंटोर डेवलपर्स, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये जो है हमारी कंपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की, ये मैनेजमेंट कंपनी है। उसके अलावा आपने देखा टूरिज्म है और इसी तरह से एग्रो फार्म्स है, ऑटोज एंड एसेसरीज है। तो ये 5 हमारी कंपनीज हैं, जो 5 डिफरेंट कंपनीज 5 डिफरेंट बिजनेसेस को मैनेज कर रही हैं। हर कंपनी का अपना अपना एक फील्ड है, जो कंस्ट्रक्शन से लेकर एसेट मैनेजमेंट और फिर आगे डिफरेंट। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम सवाल लेंगे हमारी टीम के। ये जो टीम मेंबर हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर आपसे राब्ते में रहते हैं और जो हमारे भाई इनसे सवाल पूछते हैं वो फिर हमसे पूछते हैं और हम आप सबको जवाब देते हैं, क्योंकि एक एक को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम आज इस सारे वीडियो में डिफरेंट जो आपके सवाल हैं उनके जवाब भी देंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि आप $1000 का शेयर लेकर किस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट टीम के मेंबर बन सकते हैं और हलाल मुनाफा यानी सालाना 30% तक मुनाफा हमारे साथ मिलकर कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आमना, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आतिफ साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर उस्मान साहब, जी आमना, आपसे स्टार्ट लेते हैं। जी सर, इसी हवाले से मेरा पहला सवाल है आपसे कि ये क्राउड फंडिंग क्या होती है? जी आमना, क्राउड फंडिंग ये आप देखें कनाडा, अमेरिका और यूके में जहाँ पर 100 या 1000 या 2000 बंदा या 1 लाख बंदा मिलकर एक प्रोजेक्ट करता है, तो इसको टीम फंडिंग भी कहा जाता है और क्राउड फंडिंग भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इसकी मिसाल ये होती है कि हम चारों लोग मिलकर एक घर बनाते हैं और हम हर बंदा 10-10 लाख रुपया डालता है और 40 लाख से हमने एक घर बनाया और बाद में उसे सेल किया। तो अगर वो घर हमें फर्ज करें कि 8 लाख उसमें मुनाफा आया, तो 2-2 लाख हर बंदे को आ जाएगा। तो जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से उसका शेयर उसको मिल जाता है। तो ये जो ग्रुप फंडिंग है या टीम फंडिंग है, इसको क्राउड फंडिंग कहा जाता है। तो इसमें 100 या 200 इन्वेस्टर मिलकर एक प्रोजेक्ट करते हैं और जो मुनाफा आता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। जी जी सर। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे जी जी कि मैंने जस्ट लाइक कि मैंने $1000 का एक शेयर ले लिया, ठीक हो गया। ठीक है। अब मैं चाहता ये हूँ कि मुझे 6 माह बाद कैश को मिल जाए, जी जी ठीक है, या मैं ऐसा भी चाहूँगा कि मुझे मंथली मिलना शुरू हो जाए। ऐसे ही है। तो इसके लिए क्या कोई सिचुएशन हो सकती है? प्रोसेस को थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी, सबसे अहम बात यह है कि $1000 प्रॉपर्टी के अंदर एक छोटी इन्वेस्टमेंट है। जी ठीक है, तो हमने इसमें जो रिटर्न की बात की 30% तक रिटर्न है, लेकिन जब प्रॉपर्टी में आता है तो 30% कैसे है इसको समझने की जरूरत है। 8 से 10% रेंटल इनकम है, 20 से 25% कैपिटल गेन है, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। सही। तो हम आपको जो रेंटल इनकम है वो तो दे सकते हैं, वो तो क्योंकि हर महीने जमा हो रही है ना, किराया तो हर महीने आ रहा है, वो सही। आपको दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, वो तो प्रॉपर्टी जब सेल होगी, मसलन हमने फर्ज करें कि $20,000 की प्रॉपर्टी ली है, तो ये प्रॉपर्टी 3 साल बाद 5 साल बाद जब भी सेल होगी तो आप इसमें मालिक है ना। सही। तो वो जो कैपिटल गेन है, फर्ज करें 20 की ली थी, 40 की बेची, तो वो तो आपको तभी मिलेगी ना जब ठीक हो सेल गया। होगी। तो इसलिए इसका हिसाब किताब रखा जाता है और हर 6 महीनों के बाद जो आपको किराया है वो एज ए इनकम दिया जाएगा और बाकी जो कैपिटल गेन हुआ है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, वो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी।
मसलन जो 1000 का शेयर है वो 6 महीनों बाद 1100 का हो जाएगा, साल के बाद वो 1200 का हो जाएगा। तो आपने आज लिया है शेयर 1000 का, साल बाद वो 1200 हो गया, तो वो हिसाब किताब करके अकाउंटेंट उसका बताएगा और उस हिसाब से जितना वैल्यू अप्रिशिएट करेगी प्रॉपर्टी की उतना शेयर बढ़ जाएगा। तो हम जो दे रहे हैं वो रेंटल इनकम आपको देंगे, वो शुरू में 6 महीनों के बाद होगा, बाद में कोशिश कर रहे हैं वो 3 महीनों के बाद हो जाए, उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि उसे मंथली, तो इसके लिए वेबसाइट बन गई है, प्रोफाइल बना रहे हैं और वो सारा इन्वेस्टर मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। ठीक हो गया जी उस्मान। सर बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्या कंपनी के शेयर खरीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस हासिल की जा सकती है? हाँ उस्मान, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं एक शेयर खरीदूं तो मुझे प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाएगी, 2 खरीदूं? नहीं, आप देखें, अगर आप 60 शेयर खरीदते हैं, यानी आज़रबाईजान का कानून है कि जो $60,000 की प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप 60 शेयर खरीदें। आप 60 शेयर जब खरीदेंगे तो हम आपके नाम पर आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, आप प्रॉपर्टी की 100% ऑनर होंगे और उस ओनरशिप की बेस पर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। प्रॉपर्टी मैनेज चाहे कंपनी करे, लेकिन जब आप 60 शेयर खरीदेंगे तो हम प्रॉपर्टी आपके नाम दे देंगे। तो अगर आपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेनी है तो 60 शेयर खरीदने होंगे। लेकिन अगर इस दौरान अगर आप ये कहें कि कोई शख्स कम खरीदता है तो उसको नहीं मिलेगी तब तक कि जब तक वो पूरे 60 ना कर ले। देखें, ये कानून है आज़रबाईजान का कि $60,000 से कम की प्रॉपर्टी होगी तो उस पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिल सकती, लेकिन उससे इनकम तो आ सकती है ना, इनकम आ सकती है। जी। तो अगर आप $20,000 तक इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपके नाम पे आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन उस पर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस सिर्फ $60,000 वाली प्रॉपर्टी होगी। थैंक यू, वेलकम। जी सर, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट डॉलर में कर रहे हैं तो क्या मुनाफा भी डॉलर में मिलेगा, और अगर कल को डॉलर क्रैश हो जाता है तो ऐसी सूरत में हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि डॉलर क्रैश हो हम सब ये चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमें डॉलर में दी हुई है। लेकिन बात ये है कि अभी तक तो जो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन रखा है वो डॉलर को रखा है, ताकि हमारे कुछ भाई जो है सऊदी अरब में है, कुछ दुबई में है, कुछ कनाडा में है, अमेरिका में है, यूके में है, यूरोप में है, जापान में है, बहुत से इन्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह कोरिया से, तो डिफरेंट। तो हमने एक मीडियम करेंसी रखी हुई है डॉलर, तो हम इन्वेस्टमेंट भी डॉलर में ले रहे हैं और मुनाफा भी डॉलर में दे रहे हैं। लेकिन कल को अगर डॉलर क्रैश हो जाता है तो आपने ये देखना है कि हमने जो डॉलर लिया हमने तो उसकी प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो इसका मतलब है डॉलर से वो कन्वर्ट हो गया ना प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो वो तो क्रैश नहीं ना होगी। तो अब जो भी मीडियम डिसाइड होगा फिर हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टर आपस में मशवरा कर लेंगे, तो वो प्रॉपर्टी का जो मुनाफा है जिस भी करेंसी, जो भी उस वक्त की करेंसी होगी उसमें हम वो दे सकते हैं। वो फर्ज करें दिनार हो सकता है, वो सऊदी रियाल हो सकता है, वो चाइनीज येन हो सकता है, वो पाक रुपीज हो सकता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपर्टी में है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट डॉलर में तो नहीं है। डॉलर तो एक मीडियम है ना सिर्फ। इट्स मीन डॉलर क्रैश हो जाएगा लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि वो हमने वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। थैंक यू जी आतिश भाई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर की वैल्यूज जो हैं वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इंक्रीज होंगी, जी ठीक है, और शेयर जो है उसका बेनिफिट भी होगा, ठीक है। जो शेयर का बेनिफिट जो है, यानी कि बिलफर्ज मेरा एक शेयर है और वो 1 ईयर आफ्टर 1200 का हो गया, 2 ईयर आफ्टर 1400 का हो जाएगा, ठीक है, तो उस पे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल सही। अब देखें कि एक बंदा शेयर आज ले रहा है और एक बंदा 1 साल बाद लेता है और एक बंदा 2 साल बाद लेता है, तो अब जो आज शेयर ले रहा है उसको तो 1000 का मिल रहा है, सही, लेकिन जो साल बाद लेगा उसको वही शेयर 1200 का मिलेगा, ठीक, और जो 2 साल बाद ले रहा है उसको वही शेयर 1400 का मिलेगा, सही। ये अभी तक की बात। हो सकता है वो 1500 का हो, क्योंकि अकाउंटेंट ने हिसाब किताब लगा के बताना है कि इतना वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, सही। तो मिनिमम हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 30 से 40% अप्रिशिएट होती है, सही, लेकिन कम से कम भी हो तो 25% तो होती है ना, सही। तो वो अकाउंटेंट हर 6 महीनों बाद, साल बाद उसके हिसाब किताब करके उतना वैल्यू। तो अब ये हुआ कि हमने एक एक्सपेक्टेड रख लिया कि 1000 का शेयर साल बाद 1200 का होगा और इसी तरह 2 साल बाद 1400 का होगा। तो इस तरह से जो भी बंदा जिस लेवल पे एग्जिट होगा अब के बाद, मसलन जुलाई में हम जो हमारे पहले इन्वेस्टर्स हैं उन जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया उनके सारे शेयर जो 1000 वाले वो 1100 के हो जाने इंशाल्लाह इस जुलाई में।
तो उसके बाद फिर हर 6 महीनों बाद हम हिसाब किताब करके वो जितना अप्रिशिएट होगा वो वैल्यू शेयर की बढ़ेगी, लेकिन जो किराया आ रहा होगा वो हर 6 महीनों के बाद हम अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करेंगे। शुरू में 6 महीने का रखा है, लेकिन बाद में हम इसे 3 महीने पे लेके आएंगे और फर्दर हम मंथली पे इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि मंथली पे लाना, ताकि लोग इससे अपने मामला चला सके। अगर कोई 10 शेयर खरीदता है, 15 खरीदता है और घर का खर्चा चलाना चाहता है तो वो इसे चला सके। जी थैंक यू। और सिक्योरिटी के लिए हम इसे पब्लिक लिमिटेड के अंडर लाना चाह रहे हैं और वो प्रोसेस चल रहा है। जी उस्मान सर, मेरा अगला आपसे क्वेश्चन है, अगर कोई इन्वेस्टर बड़ी रकम में इन्वेस्ट करता है तो गारंटी के तौर पर कंपनी उसे क्या ऑफर करती है? सबसे अहम बात ये है कि $1000 जो है उसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं कंपनी की लीगल रिसीविंग जी और एग्रीमेंट कंपनी के साथ। ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ी से मुराद कम से कम $20,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी सूरत में आपके नाम पे प्रॉपर्टी दी जाएगी। मसलन $20,000 आपने लगाया, 20 आमना ने, 20 सर ने, तो ये तीनों का 20-20 हो गया। ठीक है। तो हम तीनों के नाम पे एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब $60,000 की प्रॉपर्टी तीनों के नाम हो जाएगी। आप तीनों उसके को ऑनर्स आ जाएंगे। अब को ऑनर में क्या हुआ कि आप 100% मालिक हैं प्रॉपर्टी के, मैनेज चाहे उसे कंपनी कर रही। ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये होता है ना कि अगर अल्लाह ना करे कल को कंपनी डिफॉल्ट को, बहुत से लोग ये कहते हैं डिफॉल्ट का नाम लोगों ने नया सुना है, तो अगर डिफॉल्ट कर गई तो हम क्या करेंगे? तो आप प्रॉपर्टी के मालिक है ना, मालिक हैं, तो आपकी सिक्योरिटी होगी ना। यानी आप रिसीविंग और लीगल एग्रीमेंट से अगला स्टेप हो गया कि प्रॉपर्टी के मालिक हो, आप अपने ही नाम हो। तो अब $1000 की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वरना हम आपके नाम कर देते। ठीक है। लेकिन कम से कम $20,000 हो तो हम प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं, ताकि फॉर योर मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर, अब मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% किस तरह से है, और क्या ये 30% मुनाफा हर साल इन्वेस्टर को मिलेगा? जी, पिछले 5 साल की जो एवरेज है उसकी बेस पर हिस्ट्री जो रिपीट करती है उस हिसाब से हमने ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला कि 8% जो है वो रेंटल इनकम है। तो अगर हम मैक्सिमम करें तो 8 से 10% रेंटल इनकम है, और प्रॉपर्टी जो वैल्यू अप्रिशिएट होती है वो 25-30% है राउंड अबाउट। तो अगर हम उसको मजीद कम करें 20 से 25 कर लेते हैं। अगर फर्ज करें कि 20 से 25 प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, 25 वो कर ले और 10% ये कर ले तो 35 हुआ ना। तो हम फिर भी नीचे आ जाते हैं, 30 कह देते हैं। तो हम कहते हैं कि किराया प्लस जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू से मुराद है, ये बात समझें कि प्रॉपर्टी घर है। घर जब होता है तो प्लॉट और घर में फर्क है। क्या फर्क है कि प्लॉट जो है वो तो जमीन की कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन जब घर होता है तो तब घर में प्लॉट जमीन की कॉस्ट भी बढ़ी, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ी और लेबर कॉस्ट भी बढ़ी। तो इसलिए घर की वैल्यू में अगर थोड़ा थोड़ा भी इजाफा हो तो वो 30% आसानी से हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सालाना किराया प्लस वैल्यू को मिला के 30% बढ़ता है। ठीक है, लेकिन वो जो ऊपर वाला 20% है वो शेयर की वैल्यू में होगा, और वो हम आपको कैश की शक्ल में नहीं दे सकते। वो 3 साल बाद जब आप सेल करेंगे, चाहे कंपनी को या किसी थर्ड पार्टी को, तो तब भी आपको वो मिलना है। हम आपको जो हर 6 महीनों बाद देंगे वो रेंटल इनकम। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मेरा शेयर है और कंपनी से मैं चाहता हूं कि मुझे वापस कर दें। ठीक हो, तो वापसी के लिए एक तो पहले कितना ड्यूरेशन कंप्लीट करना होगा, और फिर उसके लिए कंपनी की पॉलिसी क्या है? अगर थर्ड पार्टी को मैं देना चाहता हूं तो उसके लिए भी कंपनी की पॉलिसी क्या है? तो सीधी बात करें, आप हमें छोड़ के जाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत अल्लाह माफ कर कोई भी इन्वेस्टर एग्जिट पॉलिसी ऐसे कह लेते हैं, एग्जिट पॉलिसी। तो एग्जिट पॉलिसी क्या है कंपनी की कि अगर कोई इन्वेस्टर है, उसका शेयर है कंपनी में, उसने 2, 4, 5 शेयर खरीदे हुए हैं, और अगर वो चाहता है कि उसको जरूरत है, हर बंदे को इमरजेंसी हो सकती है, ऐसी सूरत में वो एग्जिट कैसे करे? सही। तो ये बहुत अहम होता है। हम इंसान हैं, हमें बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमने इसकी एग्जिट पॉलिसी ये डिसाइड की कि पहले इन्वेस्टमेंट टाइम जब हमने रखा तो हमने कहा कि आप कम से कम माइंड में रखें कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है 3 साल। 3 साल से पहले एग्जिट नहीं होगा। सही। लेकिन अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप 3 साल के बाद कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो ऐसी सूरत में जितने आपके शेयर हैं, मसलन आपके 4 शेयर हैं, 6 शेयर हैं, 10 शेयर हैं,
तो उनका 50% आपको लोन की शक्ल में मिल सकता है, बशर्ते कंपनी के पास लिक्विडिटी हो, यानी कि कैश मौजूद हो। तो हम आपको वो लोन की शक्ल में दे देंगे ताकि आपकी भी जरूरत पूरी हो जाए और बाद में आप 6 महीनों बाद या साल बाद जैसे नॉर्मल हो वापस कर दें। तो 50% तक हम आपको लोन की शक्ल में दे सकते हैं। और 3 साल के बाद हमने ये सहूलत रखी कि आप वो शेयर कंपनी को सेल कर सकते हैं। अगर कंपनी के पास इतना बजट नहीं है कि वो आपसे शेयर ले ले, तो ऐसी सूरत में आप थर्ड पार्टी को वो शेयर सेल कर सकते हैं। तो यानी कि एग्जिट पॉलिसी है, आप कंपनी को भी शेयर सेल कर सकते हैं और उसके साथ साथ किसी तीसरे बंदे को भी, लेकिन आफ्टर 3 ईयर्स, मिनिमम ड्यूरेशन 3 और अगर इमरजेंसी है तो 50% तक लोन ले सकते हैं। जी, थैंक यू, वेलकम। सर मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चुभने वाला क्वेश्चन है, इसको आपने बर्दाश्त करना है। सर कोशिश तो ये करते हैं कि हमारी बर्दाश्त वक्त के साथ साथ बढ़ती जाए, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हर चीज को मापने का एक पैमाना होता है। ठीक है। जैसे लेंथ को मीटर्स में मापा जाता है, इसी तरह वेट को किलोग्राम में मापा जाता है, इसी तरह से टेम्परेचर होता है। तो आपकी कामयाबी को मापने का एक पैमाना है, वो है आपकी बर्दाश्त। तो अगर आप ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी बर्दाश्त को बढ़ाओ और अपने रिस्पॉन्स रेट को कम करो, रिएक्शन रेट को कम करो। तो जी मैं कोशिश तो करूंगा। इस बात पर आपको मुबारकबाद। जी बहुत। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जी जी, आपको 2 साल हो गए हैं, इस दौरान आपने प्रैक्टिकल क्या किया? जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे है, और जिन लोगों ने 1 साल पहले आपसे शेयर खरीदे उनको रिटर्न क्या किया? हाँ, ये बिल्कुल आपके दोनों सवाल बिल्कुल सही हैं। और अगर आपने साल पहले पैसे दिए होते तो आप इतने प्यार से ना पूछ रहे होते, आप थोड़ा गुस्से से पूछते। बिल्कुल सही बात है। सबसे अहम बात तो ये है कि हमें 1.5-2 साल हुए हैं सोशल मीडिया पर आए, और हम पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे थे और लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे। प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट 7-8 महीने हमें हो गए, या अगर बहुत खींचे तो 1 साल हो गया, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर उसको मैनेज कर रहे हैं। और क्राउड फंडिंग शुरू की। शुरू में हमारे 20 मेंबर थे, सबसे पहले हमारे 9 मेंबर थे, उसके बाद फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए, 60 हुए, अब जो है 70 और 80 के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सारे ही वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे लोग हैं। और हमारी मंथली मीटिंग्स भी होती हैं, और हम आपस में, हमारा ग्रुप है जहाँ पर हम ये आपस में सारी डिटेल भी शेयर करते हैं। और मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ वो हमारे साथ चल रहे हैं। हमने शुरू में पैसा जब उनसे लिया $1,000, तो हमने एक घर खरीदा, $20,000 का, $30,000 का दूसरा घर, इसी तरह 40 का तीसरा घर। तो इस वक्त तक हम 3 से 4 प्रॉपर्टीज खरीद चुके हैं। उन प्रॉपर्टीज को पहला स्टेप होता है कि पुरानी प्रॉपर्टी खरीदना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसको फर्निश करना, और उसके बाद उसको किराए पे देना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीनों से 1 साल के दौरान हमने 4 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, और उनको हमने तैयार करवाया है, फर्निश किया है, और अब 2 प्रॉपर्टीज किराए पे जा चुकी हैं, 2 इंशाल्लाह इस दौरान चली जाएंगी, और इस दौरान हमारे 8 घर जो है वो तैयार हो रहे हैं। अब अगर हम उनको कैश की शक्ल में, फॉर एग्जांपल अगर एक घर का किराया 250 मनात आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अगर उस 250 मनात में 20 लोग पार्टनर हैं, तो अब मैं उनको 15 या 20 मनात भेजूं, ये अच्छा तो नहीं लगता। ठीक है। तो हमने ये किया कि उसकी कैलकुलेशन करके रखते जा रहे हैं, और वो 6 महीनों के बाद उनको इकट्ठा दे देंगे। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी हमने 20,000 की खरीदी थी, आज वो 30,000 की हो चुकी है, यानी कि वो 1 साल के अरसे में $10,000 बढ़ गई है। ठीक है। तो ये जो कैपिटल गेन है ये उनको तब भी मिलना है जब हम उसको सेल कर देंगे, और ये हम उनके मशवरे से जब वो चाहेंगे उसको सेल करेंगे। लेकिन ये उनकी मलकियत है, कंपनी उसको मैनेज कर रही है, लेकिन ये मालिक वही लोग हैं जिनके पैसे से ये खरीदा गया। तो इस सारी पॉलिसी को जहन में रखते हुए अभी हमने अनाउंस किया है कि हम जुलाई में अपने वो इन्वेस्टर जिनके शेयर्स को हमारे साथ 6 महीने या इससे ज्यादा का अरसा हो चुका है, उनको हम, उनका शेयर की वैल्यू 1100 हो जाएगी। आज जो शेयर हमारे से ले रहे हैं ये जुलाई तक, ये इसके बाद जो 1000 वाला शेयर की वैल्यू खत्म है। जुलाई 1 से जो आज 1000 का शेयर ले रहा है ये आज ही मिलना है। जुलाई 1 से 1000 वाली बात खत्म है, फिर शेयर की वैल्यू 1100।
और उसके बाद फिर हर 6 महीनों के बाद 100, इसने ऑलमोस्ट 100 बढ़ ही जाना। तो ये 1000 वाला शेयर समझ लें कि सिर्फ जुलाई 1 क्योंकि अब प्रैक्टिकली आप इसको डिलीवर कर रहे हैं, और ये हमारे जो मेंबर्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहनतों का नतीजा है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये हमारे पायनियर्स इन्वेस्टर्स का काम है, और वी आर वन टीम, और जिन्होंने मुझे आगे लगाया एज ए टीम लीडर, और मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी अमानत को लेके चल रहा हूँ। तो इस बात को समझे, जुलाई 1 तक जो शेयर हैं, उस जुलाई 1 के बाद ये सारे शेयर जो 1100 के हो जाए, और उसके बाद फिर 1000 वाला नहीं 1100 में आपको शेयर खरीदना होगा। सो दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स द डिलीवरी। तो उम्मीद है कि ये आपको चुभता हुआ सवाल आपको मुबारक करे, और आपको इसी तरह ईमानदारी के साथ हम सबको कामयाबी जी। जी सर, मेरी तरफ से ये आपको क्वेश्चन है लास्ट, कि मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सर प्रॉपर्टी में $1000 इन्वेस्टमेंट कोई मायने नहीं रखती, आप $1000 का शेयर प्रॉपर्टी में क्यों दे रहे हैं और इसकी क्या वजूहात है? बिल्कुल सही बात है आमना। सबसे पहली बात तो ये है कि $1000 एक बहुत बड़ी रकम है उसके लिए जिसके पास $1 भी नहीं, ठीक है। और मैं कभी भी $1 को या $1 को छोटी रकम नहीं समझता। $1000 इज अ बिग अमाउंट, और मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, और मैं खुद एक सेल्फ मेड बंदा हूँ। मेरे बाप भी फार्मर थे, और हम नीचे से उठ के ऊपर आए हैं। मैं हमेशा से बहुत हम्बल और बहुत ही जो है ना वो डाउन टू अर्थ बंदा। बात है प्रॉपर्टी में $1000 प्रॉपर्टी में एक माइनर इन्वेस्टमेंट है। इसका ना घर आता है ना एक कमरा आता है। आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा आपस में जुड़ने का एक जरिया है। अगर मैं किसी कहूँ कि आप $5000 या $10,000 या $20,000 हमारे साथ इन्वेस्ट करें, तो पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी आजकल फ्रॉड 99.9% फ्रॉड है, स्कैम है, धोखा है। मेरे खुद के साथ 7-8 दफा फ्रॉड हुआ, आतिफ भाई के साथ, उस्मान के साथ, आपके साथ और बहुत से लोगों के साथ। देखिए, फ्रॉडिया जो होता है वो बिजनेसमैन का रूप धार के आता है, वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो बिजनेसमैन का रूप धार के आता है। तो लोग डरे हुए होते हैं। हम अगर 18 साल से बिजनेस लाइन में हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसी तरह प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़ेगा, हमें समझेगा, हमें उसको समझने का मौका मिलेगा। तो $1000 जो है, जब वो इससे हमारे साथ जुड़ता है तो वो हमारी पॉलिसी को समझता है, वो कंपनी को समझता है, वो रियल मेंटर प्लेटफॉर्म को समझता है, वो हमारे प्रोजेक्ट्स को समझता है, वो हमारी प्रोग्रेस को देखता है, वो हमारी डिलीवरी को देखता है, और वो उसके बाद उसको समझ आता है कि रियल मेंटर प्लेटफॉर्म इज अ रियल बिजनेस प्लेटफॉर्म। ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो तब वो फुल ट्रस्ट के बाद बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन अगर वो छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जैसे हम मसलन अगर नहाना चाहें, पानी गर्म हो तो पहले हम टब में उंगली डाल के देखते हैं, ये तो नहीं कि पूरा टब ऊपर डाल लें, तो हम चेक करते हैं पानी गर्म है तो कितना गर्म है। इसी तरह से लिटमस टेस्ट होता है। इसी तरह से हम हमेशा जो है पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, मसलन देग पकती है तो एक चावल चेक किया है। तो इस सारे मसालों को ज़हन में रखें। तो $1000 इज द मनी जो हमें उनको समझने में मदद आती है कि हमारे इन्वेस्टर का बिहेवियर हमारे साथ कैसा है, क्या हम इसके साथ चल सकते हैं या नहीं, और उनको हमें समझने में मदद मिलती है। ट्रस्ट लेवल जो है वो जी विद टाइम डेवलप होता है। तो 1000 हमारे दोनों के दरमियान वो डिसाइड करता है कि हमने आगे $10,000 की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी है या नहीं करनी है। हम $1,00,000 की तरफ जाएं या ना जाएं, हम $2 करोड़ की तरफ जाएं या ना जाएं। तो ये $1000 बड़ा अहम है, क्योंकि छोटा रिस्क हर बंदा ले सकता है और उसकी कैपेसिटी में होता है। सो दिस इज ऑल। ये $1000 से शुरू जरूर करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ये आपका सेफ भी है और हमें एक दूसरे को समझने में मदद भी मिलेगी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ। ठीक हो गया। रहता मैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह। तो मैं अब आपको बाज़र भाईजान से पेमेंट कैसे करूँगा? जी, इफ आई एम ओवरसीज तो फिर कैसे पेमेंट करूँ? जी, ये पेमेंट का मेन है कि देखिए, जो हमारे ओवरसीज भाई हैं वो वाइज अकाउंट है हमारा, स्ट्राइप अकाउंट है, वो हमें राब्ता करेंगे तो हम उसको डिटेल दे देते हैं, हमारे ग्रुप्स में भी शेयर कर देते हैं और उसको पर्सनल भी। तो वो स्ट्राइप और वाइज के जरिए, मास्टर और वीजा कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक। दूसरा कि अगर कोई भाई हमारा पाकिस्तान में है
या मिडल ईस्ट में कहीं पर भी, तो पाकिस्तान में पेमेंट कर सकता है हमारे अपने अकाउंट में, जाती अकाउंट में। हम पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वही पेमेंट पाकिस्तान में जो रिसीव करते हैं उसकी टेक्सटाइल खरीदते हैं और वो इधर आज़रबाईजान में इंपोर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी अकाउंट में हमें पेमेंट कर देते हैं, हम यहाँ से आपको रिसीविंग बना के भेज देते हैं। मसलन $1000 इस वक्त 3 लाख रुपया पाकिस्तानी बन रहा है। तो ऊपर मार्केट रेट के हिसाब से आप $1000 इज इक्वल टू 3 लाख पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तानी अकाउंट में जमा करवा दें, तो यहाँ से हम आपको रिसीविंग भेज देंगे और आपका एक शेयर बुक हो गया। सही हो गया, ठीक हो गया जी। कोई सवाल है आपका? नहीं, बस बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक क्वेश्चन और है, आपने आपका क्वेश्चन है जी सर। एक और है कि एक हमारा, सारी बात है, हर एक का एक ट्रस्ट होता है, जी जी, ठीक है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, लास्ट मैंने अपनी लाइफ में देखा कि ताज कंपनी के आए ऐसे तो वो भी काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो स्कैम्स भी हो सकते हैं, हादसात भी हो सकते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए जो है कि आप पर ही क्यों ट्रस्ट किया जाए, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा जो हमारा ट्रस्ट वैल्यू जो है हमारी वो थोड़ी इंक्रीज हो। बिल्कुल सही। आप दूसरों से मुख्तलिफ क्यों हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस फ्रॉड और स्कैम की दुनिया में आप पर हम इत्मीनान क्यों करें? आप ये बताएं हमें। और ये बहुत अहम सवाल है, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि जब भी किसी भी बंदे के साथ काम किया जाता है तो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल, समझ और शऊर दिया है। हमारा अपना जिंदगी का एक तजुर्बा है। दुनिया की एक जुबान है वो कभी झूठ नहीं बोलती, उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। यस। मैंने एमफिल केमिस्ट्री किया है और उसके बाद मैंने अमेरिका और यूके से स्पेशलाइजेशन की है डिफरेंट बिजनेस और मैनेजमेंट के हवाले से। आपको एम्बेसी में बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको ये नहीं देखने के लिए बुलाया जाता कि आप सवाल का जवाब क्या देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, तो ये देखने के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले तो अगर जिंदगी में आपकी उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल हो चुकी है और आपको इंसान परखने का तरीका नहीं आया और आपको पता नहीं चला कि आपके सामने वाला बंदा कितना क्रेडिबल है, तो उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपने ये सीखा नहीं है कि अच्छा बंदा कौन सा है, बुरा बंदा कौन सा है, कारोबारी बंदा कौन सा है और फ्रॉडिया बंदा कौन सा है। अगर आप फ्रॉडिया और कारोबारी के दरमियान में फर्क नहीं कर सकते, अगर आप एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को नहीं समझ सकते, अगर आप प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में फर्क नहीं कर सकते, तो कसूर मेरा नहीं है, आपका है। सबसे पहली बात, आप अपने लालच को एक साइड पे रखें, आप अपनी अकल के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको एक साइड पे रखें। आप मार्केट में जब आते हैं तो आप देखें कि जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं उसका अपना स्टेटस क्या है। सबसे पहली बात, उसका लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या उसकी रजिस्टर्ड कंपनी है, वो बिजनेस कर रहा है तो कितने सालों से कर रहा है, और जो वो बात कर रहा है क्या वो प्रैक्टिकली काम भी वही कर रहा है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है तो क्या वो वाकई लगा भी रहा है। आप हमारी एक वीडियो देखते हैं, आप हमारी इसी लिस्ट में 1000 वीडियो है, आप अपना 1 घंटा 2 घंटे लगा के पूरी वीडियोस देखें, आपको हमारे ऑन साइट घर बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हमारे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, आज़रबाईजान में प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा सब कुछ सही, और सब कुछ रियल काम हो रहा है। उसके बाद हम 20 सालों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइन में, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज का बिजनेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये सारी बातें। तो आप, पहली बात तो ये है कि आप किसी को ब्लेम करने की बजाय आपको ये इल्म और शऊर होना चाहिए कि आप किस बंदे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप किस बंदे के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं, आप किस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपने जब भी डिसीजन लेना है इमोशनल नहीं लेना, रैशनल डिसीजन लेना है। पहले रिसर्च करें, सही समझें, बंदे के बारे में जाने, कंपनी के बारे में जाने, प्लेटफॉर्म के बारे में जाने, और अपनी तसल्ली करने के बाद एक छोटा सा, आपने फर्ज करें आपकी कैपेसिटी $20,000 काम करने की, तो आप $20,000 ना लगाओ ना, $1,000 लगाओ और परखो इस बंदे को, इस कंपनी को समझो, क्या हम रियल हैं, क्या हम वाकई काम कर रहे हैं, क्या हम वाकई डिलीवर भी करेंगे या नहीं। और जब आपकी तसल्ली हो जाए हम जेन्युइन काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं,
तो फिर आप हमारे साथी बनकर हमारे साथ दें और हमें आगे बढ़ने में मदद दें। इस अंधेर नगरी में हमने एक शमा जलाने की कोशिश की है। इसमें नेगेटिव बहुत से लोग हैं, नेगेटिव सोचना सबसे आसान है। जहाँ पे रास्ता ना हो वहाँ रास्ता बनाना सबसे मुश्किल है। तो हम पहाड़ काट कर पहाड़ों के दरमियान में रास्ता बना रहे हैं, हलाल का रिज़्क कमाने के लिए एक लोगों के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। इसमें बहुत सी खामियां हैं, लेकिन ये सिस्टम अभी बन रहा है और इसे मैंने नहीं हमने बनाना है। और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त 100 के करीब लोग हम जुड़ चुके हैं। हमारा कराची में ऑफिस ऑपरेशनल हो चुका है, किनार वेंचर कनाडा में हमारे साथ काम कर रहे हैं, अमेरिका में एसेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद इस्लामाबाद में ऑफिस ऑपरेशनल हो रहा है, उसके बाद लाहौर में, इसके बाद इसी तरह कसूर में, और पाकिस्तान के जो मेन कैपिटल सिटीज़ हैं सब में ऑपरेशनल हो। उसके बाद फिर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, दुबई, मुख्तलिफ कंट्रीज में हम अपने नुमाइंदे जो है ऑपरेशनल कर रहे हैं। तो ये इनिशियल फेजेस में है, हम आगे बढ़ रहे हैं स्लोली और इंशाल्लाह ताला टाइम विल प्रूव। हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही नारा है, आवर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। हम अपने अमल से साबित करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम सच्चे हैं और मुखलिस और मेहनत के साथ देंगे। आप हमारे शेयर खरीदें, 1 शेयर खरीदें, 2 खरीदें, 10 खरीदें, इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। पेमेंट आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, पेमेंट आप अजरबैजान में भी कर सकते हैं, और उसके अलावा ओवरसीज भाई स्ट्राइप और वाइस के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके चुभते हुए सवाल हो तो हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन इज्जत और प्यार के साथ आप सवाल करें। सवाल करना आपका हक है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो हमें पता है हम आपको जवाब दें। उम्मीद है कि आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इंशाल्लाह मैं एक बात ये कहना चाहूँगा आप लोगों से जो वीडियो को देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर ले ना लें, लेकिन आप कारोबार जरूर सीख जाएंगे, देखा जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू। ओके।